हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। यानी कि आज के बाद आपको किसी दोस्त को या फिर यूट्यूब पर कहीं पर सर्च करने की ये ज़रूरत नहीं कि ये स्टॉक्स आखिर कैसा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखेंगे। यानी कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखेंगे। आज की वीडियो में हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अपर एंड लोअर सर्किट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, रेवेन्यू एंड अर्निंग्स, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले ये सारे पैरामीटर्स चेक कर दिए ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको एक मेन चीज़ करनी है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। अगर कोई एक ट्रे भी टूट गया फिर भी बाकी के जो ट्रेज है वो सेफ रहेंगे। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में सारे के सारे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो एक ही सेक्टर के मत खरीदो। बहुत सारे सेक्टर्स है स्टॉक मार्केट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, इतने सारे सेक्टर्स है ना स्टॉक मार्केट में। आप इन सेक्टर्स का यूज़ करो और इन सेक्टर्स का यूज़ करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और उसका डाइवर्सिफिकेशन करो। और अगर किसी एक सेक्टर में रिसेशन आया, मंदी आई, कुछ गड़बड़ी हुई, फिर भी ये जो बाकी के सेक्टर्स है वो आपका लॉस को रिकवर करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करेंगे। सो ये बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप अपनी रिस्क कम करो, आपके जो मैक्सिमम लॉसेस है वो आप कम करो। आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करो। दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर एस्टिमेटेड नेट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लार्ज मार्केट कैप। इनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी। दोस्तों, इन स्टॉक्स में आपको रिटर्न बाकी के मुकाबले हो सकता है आपको कम मिल सकता है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है ये सेफ होते हैं और स्टेबल होते हैं। एज अ बिगिनर आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे मिड मार्केट कैप। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होता है। फॉर एग्जांपल वोल्टास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो रिस्क है वो मीडियम होती है और जो रिटर्न्स है वो भी मीडियम होते हैं, या फिर आप मान लो कि ये लार्ज मार्केट कैप से भी ये इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो है स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन कंपनीज की मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम होती है। फॉर एग्जांपल मर्केटर लिमिटेड, एसर शिपिंग। दोस्तों, ये जो कंपनीज है इनकी मार्केट कैप कम होने से इसमें रिस्क जो है वो बहुत होता है। सो बेटर है कि आप इसे अवॉइड करो, लेकिन इसमें जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें ईपीएस या फिर पीई रेशो ज़रूर चेक करना चाहिए। हमें नाम से ही पता चलता है, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके बीच में बांट देती है, तो फिर हमें आखिर कितना प्रॉफिट मिलता है ये हमें ईपीएस या फिर पीई रेशो से समझता है। हमें नाम से ही पता चल जाता है, ई का मतलब है अर्निंग या फिर प्रॉफिट, और पर शेयर मीन्स एक शेयर के बदले। सो हमें एक शेयर के बदले कितना प्रॉफिट मिलता है ये हमें ईपीएस से या फिर पीई रेशो से समझ आता है। अगर पीई रेशो 20 के अंदर है तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर पीई रेशो 15 से भी कम है तो ये स्टॉक हमें चीप प्राइस में मिल रहा है और आप यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप पीई रेशो ज़रूर चेक करें और ये जान ले कि क्या हमें ये स्टॉक चीप प्राइस या फिर एक अच्छी प्राइस पर ये मिल रहा है या फिर ये ओवर प्राइस पर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग जो कि आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप चेक करना चाहिए वो है रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर ROE। इसका एक फॉर्मूला है, वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी कि कंपनी चाहे जितना भी रिटर्न्स कमाए, आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पैसे बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करते हो और आपको 5%, 6% का रिटर्न्स मिलता है, और अगर आप यही पैसे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है।
तो आप जब ROE देखते हो तो जिस भी स्टॉक का ROE 15% है या फिर उससे भी ज़्यादा है, मान लो 16%, 18%, 20% या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो ये स्टॉक्स को जनरली गुड कंसिडर किया जाता है। तो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ROE ज़रूर चेक करें, उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे ज़रूर चेक करें। एज अ बिगिनर कई सारे लोगों को ये डर लगता है कि मान लो मैंने किसी दिन स्टॉक मार्केट में ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उस दिन मोबाइल देखा ही नहीं, तो क्या एक ही दिन में मेरे सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे, क्या मेरा सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो डरिए मत दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हर स्टॉक की अपर सर्किट और लोअर सर्किट की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ना ही तो वो बढ़ सकता है और उससे ज़्यादा ना ही तो वो गिर सकता है। ये जो अपर सर्किट है वो होता है क्योंकि उस स्टॉक में जो बायर से वो बहुत है लेकिन जो सेलर से वो नहीं मिल रहे, और ये जो लोअर सर्किट है वो इस कारण होता है क्योंकि उस स्टॉक में जो सेलर से वो बहुत क्वांटिटी में लेकिन जो बायर से वो मिल नहीं रहे। सो इसी कारण अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं। और अगर आप मैक्सिमम लॉस विच यू कैन अफोर्ड इन अ डे को आप चेक करना चाहते हो तो फिर आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट देख सकते हो। वैसे इसे चेक करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि हर स्टॉक की एक अपर सर्किट और लोअर सर्किट रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट थिंग जो कि आपको चेक करनी चाहिए कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROCE। ये आपको बता देता है कि कंपनी आपके पैसे को हर साल आखिर कितना बढ़ा रही है। अब मान लो कि दो कंपनीज है, फर्स्ट कंपनी 100 रुपये कमाती है और जो दूसरी कंपनी वो भी 100 रुपये कमाती है, तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? शायद आपके पास कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि दोनों भी कंपनी 100 ही रुपये कमा रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि फर्स्ट कंपनी को 100 रुपये कमाने में सिर्फ 500 रुपये लगते हैं और जो सेकंड कंपनी है उसे 100 रुपये कमाने में 1000 रुपये लगते हैं। अब आपका एब्सोल्युटली ये आंसर होगा कि नहीं, हमें फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर अगर आप जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर उससे भी ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले चेक करना चाहिए वो है डिविडेंड यील्ड। ऐसी कुछ कंपनीज है जो कि अच्छा डिविडेंड देती है। फॉर एग्जाम्पल अंबुजा सीमेंट 6% का डिविडेंड देती है, इंडस टावर्स 11% का डिविडेंड देती है, ITC 5 to 7% का डिविडेंड देती है। तो आप अपने पैसे बैंक में FD में डालोगे तो फिर आपको सिर्फ 5 to 6% का रिटर्न्स मिलेगा FD में। इससे अच्छा तो ये है कि आप डिविडेंड स्टॉक्स ले लो, इससे आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती रहेगी फिर भी आपको प्रॉफिट होता रहेगा, यानी कि आपको डबल प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि जब आपकी डिविडेंड की अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है तब उस पर 10% का टैक्स जो कि TDS है वो उसमें से कट हो जाता है। अगर आप अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर कोई कंपनी मान लो कि वो बंद हो रही है तो वो अपने जो एसेट्स है उसे पहले बेचेगी क्योंकि उन्हें जो अपने शेयर होल्डर्स से उनके पैसे उन्हें वापस करने। अब मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स 1000 रुपये में लिए लेकिन उस कंपनी की बुक वैल्यू 1200 रुपये है तो फिर आपको 1200 रुपये मिलेंगे, उस कंपनी के बंद होने से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उस कंपनी की बुक वैल्यू सिर्फ 800 रुपये है और आपने उस शेयर को 1000 रुपये में लिया है तो फिर आपको सिर्फ 800 ही रुपये मिलेंगे, आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहते हो तब आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को ज़रूर चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला से जो है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी पर टोटल लाइबिलिटीज 1000 है और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 500 है तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 है, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 2। इन जनरल अगर ये रेशियो मैक्सिमम 1.5 के नीचे है तो इसे आइडियल माना जाता है, लेकिन हर सेक्टर वाइज इसका आइडियल पैरामीटर अलग होता है। जनरली ये पैरामीटर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। अगर आप किसी कंपनी पर ज़्यादा डेब्ट या फिर कर्जा देखते हो तो फिर बेटर है कि आप उस कंपनी को अवॉइड कर दो।
और दोस्तों लास्ट थिंग जो कि आपको उस कंपनी की ज़रूर चेक करनी चाहिए वो है रेवेन्यू, सेल्स, अर्निंग, प्रॉफिट एक्सेट्रा। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आपको उस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो जो कि टेक्निकल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इस टॉपिक पर आने वाली है और इसकी लिंक मैं इंस्टाग्राम बायो में दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।